अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। ड्रामा सीरियल में दिखाया जा रहा है कि सिकंदर अपने बाप के पास आता है और वो कहता है, बाबा मुझे एक बात पूछनी है आपसे, क्या मैं आपका बेटा नहीं या सिर्फ हमजा ही आपका बेटा है। तो फरीद साहब इस पर कहते हैं कि आखिरकार बेटा ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी की बहकी बातें कर रहे हो, और मुझे इस बात का मतलब बताओ कि तुम ये चाहते क्या हो। फिर सिकंदर कहता है कि जब मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया था तो आपने मुझे कह दिया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, और जब हम हमजा को आप पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास बेंगलो और आपकी प्रॉपर्टी निकल आई और वो बेच कर आपने इन्वेस्ट भी कर दिया कंपनी में। ये सब क्या सिर्फ हमजा के लिए है? आपने हमेशा मुझे और हमजा में यही फ़र्क रखा है। तो नाजरीन, और ये भी कहेगा कि आखिरकार अब तो मैं अपने हक के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा तो अपने माँ बाप को कोर्ट तक मैं घसीटूंगा। जब ये बात साहब सुनते हैं वो तो एक बार हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये सिकंदर को हो क्या गया है। तो वो कहता है कि मेरा ये घर मेरे नाम करवा दो बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। तो उस पर फरीद साहब कहते हैं कि ये घर तो तुम्हारे नाम कभी भी नहीं हो सकता, जो कुछ तुम्हारे हिस्सा बनता था वो तुम्हारा कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, और ये घर तो निम्र और रमीम के नाम है, ये तो कभी भी तुम्हारे ना घर नहीं हो सकता ना। तो फिर जब ये सिकंदर ये बात सुनता है वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि हमेशा तो आपने भी सिर्फ मोहब्बत हो या जाए दौलत, आपने मुझे ही हमेशा कम दिया है। कि सिकंदर और हमजा में यही फ़र्क है कि हमजा आपका लाडला बेटा है और सिकंदर आपका कुछ नहीं लगता। फिर वो कहता है कि आपको जिस टाइम पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम में आपके पास बहुत सारा पैसा था, और जब हमजा भी बुरा वक्त आया तो मैंने तुम्हें मदद के लिए कहा, लेकिन तुमने मदद के बजाय हमजा की कंपनी ही अपने यहाँ नाम करवाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है, रमीम बेगम के पास फरीद जाता है और वो कहता है कि कहीं ना कहीं तो हमारी औलाद में हमारी तरबियत की कमी रह गई है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि माओ का लाड होता है और उनकी गलतियों को छुपाई रहती हैं कि कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो वो कभी भी ठीक नहीं होता। और जिस तरह ये आज सिकंदर बन चुका है, खुदगर्ज और बेहिस बन चुका है, वो सब कुछ तुम्हारी जैसी माओ का ही कसूर होता है जो अपने बेटों को गलत इंसाफ और गलत राह पर चलाती है। तो इस पर रमीम बेगम कहती हैं कि आप टेंशन मत लें, मैं उसको समझा दूंगी, वो सब समझ जाएगा। वो कहता है कि नहीं यार, वो बिल्कुल भी समझने वाला नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। और जब ये बात रमीम सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। फरीद साहब ये क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है। वो फरीद फिर कहता है कि हमजा भी तो हमारा बेटा ही है, वो तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, उसने तो मेरी दौलत भी अपने नाम नहीं करवाई, जो कुछ मेरा इसका हिस्सा बनता था वो भी अभी तक मेरे ही नाम है। सिकंदर के बारे में फरीद साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो इनकी तरबियत में हमारी से कमी कोताही हो चुकी है, जिसकी वजह से सिकंदर ये रूप इख्तियार कर चुका है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? सिकंदर घर से अलहदा हो जाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।